चलो अब मैं आप लोगों से एक तो मैं आपके कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद मैं प्योर रोलिंग से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। अब जरा सुनो मेरी बात। मैंने कहा कि बॉडी प्योर रोलिंग नहीं कर रही, तो प्योर रोलिंग के अलावा क्या हो सकता है बताइए। What is the possible case if the body is rolling and the rolling is not pure? Then what might be the possibility? बोलो बोलो। So can you please repeat? If the body is rolling but the rolling is not pure rolling, then what might be the possibility, Soumya? सर बॉडी एक्सेलरेट या डिसेलरेट कर रही है। एक मिनट, मैंने कहा बॉडी के पास एक वेलोसिटी सामने की तरफ जो थी वीटी, एक वेलोसिटी थी, ये ट्रांसलेशन की वजह से थी। एक पीछे की तरफ थी रोटेशन की वजह से, जिसको मैंने बोला था वी आर, जो कि सर्कमफ्रेंस पे होने की वजह से आर ओमेगा के बराबर थी। तो बच्चों मैंने कहा प्योर रोलिंग है, ना तो बॉटम पॉइंट आगे स्लिप कर रहा ना पीछे स्लिप कर रहा, इस वजह से प्योर रोलिंग। अब मैंने कहा प्योर रोलिंग नहीं है, तो इसके अलावा दो केस बनेंगे। एक केस तो ये बनेगा कि Vt इज ग्रेटर देन Vr, Vt इज ग्रेटर देन Vr, और दूसरा केस क्या बनेगा, Vr इज ग्रेटर देन Vt। अगर आगे की तरफ चलने वाली ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ज्यादा हुई रोटेशन वाली लीनियर वेलोसिटी से, तो बच्चों क्या होगा, इसको बोलते हैं रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अगर अगर पीछे वाली वेलोसिटी ज्यादा हुई आगे वाली वेलोसिटी से, तो बॉडी रोल तो कर रही है लेकिन वो थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे की तरफ जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग। ठीक है, पहले वाले केस में जब आगे वाली वेलोसिटी ज्यादा है तो मैं कह सकता हूं कि आगे वाली वेलोसिटी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, अगर वो एग्जैक्टली आर ओमेगा के बराबर थी तो प्योर रोलिंग हो रही थी। इस केस में बच्चों क्या होगा, इट मस्ट बी ग्रेटर देन आर ओमेगा, और इस केस में क्या बोलेंगे, Vt मस्ट बी लेसर देन आर ओमेगा। क्या ये बात समझ में आई? अब आपका एक छोटा सा होमवर्क है, आपको कल एक रियल लाइफ एग्जांपल मुझे बताना है रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग का, और एक रियल लाइफ एग्जांपल मुझे बताना है रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग का। ठीक है, बता देंगे रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग एंड रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग, कब बॉडी रोल करते हुए फॉरवर्ड स्लिप करती हुई जाती है और कब रोल करते हुए। आज की क्लास में मैंने थोड़ा सा डिस्कस भी करा था, उसी में कुछ आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, कल मैं आपसे दोबारा पूछूंगा। चलिए अब आगे आ जाइए। अब हमें ये पता लग गया हमारे सिलेबस में बेसिकली ये प्योर रोलिंग है। अगर बॉडी प्योरली रोल कर रही है किसी सरफेस के ऊपर, तो प्योरली रोल करते हुए उसके पास ये सारी वेलोसिटीज है। मैंने कहा नहीं, ये तो हमारे बड़े जनरल से पॉइंट थे, 4 पॉइंट। कौन कौन से 4 पॉइंट, जिसमें ट्रांसलेशनल वेलोसिटी मुझे बहुत अच्छे से पता थी, कहां कहां को थी। एक में सामने को, सॉरी रोटेशन वाली एंगुलर वेलोसिटी, एक में सामने को थी, एक में नीचे को थी रोटेशन वाली लीनियर वेलोसिटी, एक में इधर को थी और एक में ऊपर को थी। और ट्रांसलेशन सब में सामने को थी, इसमें सामने को, इसमें भी सामने को, इसमें भी सामने को। देखो कितना अच्छा सा डायग्राम बन गया। तो मैंने कहा प्योर रोलिंग है तो ये Vt था, ये आर ओमेगा था, और दोनों बराबर थे। जब ये दोनों बराबर हो गए थे तो बॉटम पॉइंट की नेट वेलोसिटी हो गई थी 0, इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी हो गई थी 2 आर ओमेगा, और इन दोनों पॉइंट की नेट वेलोसिटी कितनी हो गई थी बच्चों, √2 आर ओमेगा। इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी हो गई थी √2 आर ओमेगा। मैंने कहा अब एक पॉइंट हमारा, अब हमारे पास एक पॉइंट है बच्चों जो रैंडमली कहीं भी लाई कर रहा है। ओह, चलो इसको रबी कर देते हैं। We have a point which is lying anywhere on the circumference of the body, say at this particular point.
तो सर क्या आप इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे? नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में। मैंने कहा ये जो पॉइंट है, अगर मैं एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना दूं, तो इस स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का एक एंगल है, मान लिया 30 डिग्री। अब आप मुझे बताइए कि जो पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है, तो उस पॉइंट की नेट वेलोसिटी कितनी है? जो बच्चा आंसर निकाल देगा उसको चॉकलेट मिलेगी, डिलीवर करी जाएगी घर पे पक्का। बताइए। सर एक बार वापस रिपीट कर दो, तो मैंने क्लियरिटी कहा से और नहीं आता। एक मेरा पॉइंट है ए, बॉडी इज प्योरली रोलिंग, बॉडी इज इन प्योर रोलिंग, रेडियस इसका ए है, आर है, बॉडी इज इन प्योर रोलिंग, फाइंड नेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए। सर मैं बताऊं, बता। √2GH बटे 1 + K² बटे R²। ये कहां से आएगा? कोई और बच्चा बताना चाहेगा? सर एनीवन नेट एल्स? वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि कौन बोल डिस्प्लेसमेंट तो 0 कौन है। कौन बोल रहा है बेटा? क्यों होगी नेट वेलोसिटी जीरो? क्या ये पार्टिकल बढ़ेगा नहीं आगे? नेट वेलोसिटी जीरो केवल बॉटम मोस्ट पॉइंट की होगी और किसी की भी नहीं होगी, क्योंकि उसमें रोटेशनल ट्रांसलेशन एक्जेक्टली अपोजिट डायरेक्शन में थी, इस वजह से उसकी नेट वेलोसिटी जीरो होगी। इसके अलावा कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसकी नेट वेलोसिटी जीरो। बोलिए। सर इसमें R दे रखा है और क्या दे रखा है? बस कुछ नहीं दे रखा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी मान सकते हो आप, इससे बॉडी ओके सर। रोटेट कर रही है। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन बहुत बार है, नीट में और आईआईटी में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अगर कोई भी एक जनरल पॉइंट है किसी थीटा एंगल पे, तो उसकी नेट वेलोसिटी बताओ। चलो मैं हेल्प करूं। एक बात बताओ, जो 4 पॉइंट हमारे स्पेशल पॉइंट थे, उनमें आप क्यों आसानी से निकाल पाए नेट वेलोसिटी? सर देखिए, बॉटम पॉइंट में तो दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो बड़े एक में से दूसरा माइनस करके जीरो आ गया, वहीं से हमने शुरू भी किया था रोटिंग मोशन। टॉप पॉइंट पे क्या था बच्चों? टॉप पॉइंट की क्या खास बात थी? बोलो बोलो। सर दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में थी, दो वेक्टर्स को ऐड करना तो सीधा सीधा ऐड कर दिया। और ये जो ये वाले पॉइंट थे एग्जैक्टली जो साइड में आ रहे थे, इनकी क्या खास बात थी बच्चों? परपेंडिकुलर था। तो मैंने कहा ए पॉइंट पे प्रेजेंट पार्टिकल की जो रोटेशन की वजह से लीनियर वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियल होगी बच्चों, ऐसे। अरे हाँ है ना? जैसे इसकी नीचे को थी, इसकी इधर को थी, तो ए पॉइंट की नीचे को होगी। अरे हाँ या ना? यस और नो? यस सर। और जो उसकी लीनियर वेलोसिटी होगी वो सामने को होगी ट्रांसलेशन की वजह से। यस सर। और हमें ये भी पता लग गया कि प्योर रोलिंग है, ये वीटी है, ये वी आर है, वी आर की वैल्यू आर ओमेगा है, वीटी की वैल्यू भी आर ओमेगा है। तो बताओ नेट वेलोसिटी कितनी हो गई? जो 2 आर ओमेगा बोलेगा उसकी मैं पिटाई करूंगा यहीं से। नहीं कर सकते 2 आर ओमेगा, केवल टॉप पॉइंट के 2 आर ओमेगा होगा, क्योंकि दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। अब बताओ, तो अब आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी ये सोचो। सर रिजल्टेंट। रिजल्टेंट तो निकालना है, लेकिन रिजल्टेंट निकालने के लिए किस चीज की कमी है? एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर नीचे को जा रहा है, ये दोनों वेक्टर बराबर है, कितने कितने हैं? आर ओमेगा आर ओमेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी बॉडी के पास कहां को होगी? जल्दी बताइए। इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में। हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों उन दोनों के बीच वाली वेलोसिटी को? सर अगर हमारे पास दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हो तो उनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे √a² + b² + 2ab cos थीटा से। अरे हाँ या ना? तो यस हमारा सर। काम है इन दोनों के बीच का एंगल निकालना। कौन बच्चा मुझे अप्रोच बताएगा इन दोनों के बीच के एंगल निकालने की? इसको बढ़ा दिया, अब बताओ।
बोलो बोलो। 90 माइनस थीटा। अगर ये हमारा थीटा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चों ये भी 30 होगा, और ये 30, तो ये वाला एंगल कितना होगा 60, तो ये ना 60। अब बता दो तो कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 60 डिग्री है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो उन दोनों का रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, और बराबर है रूट आर ओमेगा आर ओमेगा, तो नेट वेलोसिटी जो इधर को आएगी वो कितनी होगी, जल्दी निकालो बच्चों। सर r⍵√3। वो लगा देंगे फॉर्मूला रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कितना आ रहा है उससे, cos 60 डिग्री से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आर स्क्वायर ओमेगा, आर ओमेगा का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर। समझ रहे हो बात को। वी नेट हो जाएगा बच्चों अंडर रूट वीटी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर प्लस 2 वीटी वी आर cos 60। वीटी और वी आर आपस में बराबर है, कितने कितने आर ओमेगा, तो सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी निकालिए 1 मिनट में। सही बताया सौम्या ने, बाकी सारे बच्चे निकालिए। यशवी बेटा आ गया आंसर। सर राधिका बेटा सिंपल सी कहानी है कि जब इसमें हम लोग पुट करेंगे आर ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 2 आर ओमेगा इंटू आर ओमेगा 2ab इंटू cos 60, तो cos 60 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नेट वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ आर ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चों अंदर, ये 3 गुना आर ओमेगा का होल स्क्वायर, आर ओमेगा होल स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, तो नेट वेलोसिटी आ जाएगी √3 टाइम्स आर ओमेगा। क्या हर बच्चे को ये बात क्लियर है। बोलो। अब इसी तरीके से अगर कोई और एंगल देंगे तो उसको भी निकाल लोगे। मिस्टर लक्ष्य शर्मा, यस सर। समझ में आई ये बात। यस सर। ध्रुव त्यागी हो गया। यस सर। चलिए अब मैं फिर क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। अब की बार मैं कह रहा हूं जनरल है। जनरल मतलब ये है, ये बॉडी प्योरली रोल कर रही है, और एक पॉइंट है जो कि थीटा एंगल पे लाई कर रहा है सेंटर से। ठीक है, तो आप लोगों को ये बताना है कि ये जो मैंने ऊपर पॉइंट मार्क किया है, इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी कितनी होगी। ए पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है बॉडी की, बॉडी का रेडियस आर है। क्वेश्चन है फाइंड नेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट है। देखते हैं कौन बचा सबसे पहले। इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, तो आपको मैथमेटिक्स थोड़ी सॉल्व करनी पड़ेगी। देखते हैं सबसे पहले कौन करेगा। डू इट फास्ट, जल्दी जल्दी।
सर r omega root 2 bracket 1 minus sin theta. दोबारा बोलो सौम्या। सर r omega root 2 bracket 1 minus sin theta. 1 माइनस साइन थीटा को सॉल्व कर सकते हैं बेटा रूट पे ट्रिग्नोमेट्री लगा के। 2 cos theta by 2, 2 cos square theta by 2. एग्जैक्टली, फिर 2 वो रूट से बाहर आ जाएगा तो cos थीटा बाय 2 रह जाएगा। Okay. देखो बच्चों, फिर हमारा थोड़ा सा आज हम जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा ऊपर लेवल का पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्या करें, पेपर ही ऐसा आने वाला है, बोर्ड का पेपर भी ऐसे ही आएगा, सब कुछ आएगा उसमें। हाँ जी, इसके पास एक वेलोसिटी सामने को है जिसको मैं बोलूंगा vt, और एक वेलोसिटी टेंजेंशियल है इधर को, इसको मैं बोलूंगा रोटेशन की वजह से लीनियर वेलोसिटी vr। ठीक है, vt की भी वैल्यू r ओमेगा है, vr की वैल्यू भी r ओमेगा है, और हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। ये वाला एंगल थीटा होता है तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये इन दोनों के बीच का एंगल अपने आप ही 90 माइनस थीटा आएगा। ठीक है सर हाँ बेटा, सर 2r omega cos theta by 2r है क्या? हाँ बेटा। अब देखो जरा, अगर ये वाला r ओमेगा है, ये भी r ओमेगा है, और इन दोनों के बीच का एंगल है 90 माइनस थीटा, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम सिंपल सा वेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कितना हो जाएगा? v नेट इक्वल टू, या वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू अंडर रूट, हाँ जी, v1 स्क्वायर मतलब r ओमेगा का स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर मतलब r ओमेगा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, आगे बोलो, 2ab मतलब r ओमेगा का होल स्क्वायर अगेन इनटू cos 90 माइनस थीटा। बच्चों ये cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? sin थीटा। तो तीनों टर्म में से r ओमेगा का होल स्क्वायर तो कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 1 प्लस ये क्या है? 2 cos 90 माइनस थीटा मतलब sin थीटा मतलब 2 sin थीटा। ओके, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा के, बताइए जी क्या होगा? इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, आप लोग मतलब, तो r ओमेगा तो बाहर आ गया, अंदर बचा अंडर रूट 2 प्लस 2 sin थीटा। कितना हो गया बताओ? 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा को कौन मैनिपुलेट करके बता सकता है मुझे? 1 प्लस साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? एक हाफ एंगल फॉर्मूला आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि 1 प्लस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, क्योंकि 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1 होता है हमारा साइन थीटा। ओके, अरे आता है नहीं आता ये? ये देखो फॉर्मूला होता है हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। इस फॉर्मूले को जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं, एक बार साइन की फॉर्म में एक बार कॉस की फॉर्म में, तो हमारा क्या फॉर्मूला बनता है बच्चों? बोलिए, मैंने गलत लिख दिया क्या शायद? देखो जरा एक बार क्या होगा, इस cos स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? इट विल बी 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और अगर इसी फॉर्मूले को हम लोग साइन में कन्वर्ट करते तो क्या होता बच्चों? ये सॉरी कॉस में कन्वर्ट करते तो क्या होता? अरे बोलो, अभी हमने देखो यहाँ पे साइन की आइडेंटिटी लगाई, अगर हम कॉस की आइडेंटिटी लगाते तो क्या होता? ये होता 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cos 2 थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू होती है कितनी? 2 cos स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई बात? बताओ तो, नहीं लग सकती वो वाली चीज। तो अब बताओ 1 प्लस साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलो बोलो जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत छोटी सी बात है भाई, आएगा तो साइन थीटा ही, क्योंकि वो पहली cos 90 माइनस थीटा हो गया तो उसको हमने साइन थीटा में कन्वर्ट कर लिया। बोलिए सर 2 cos square theta by 2. 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 कैसे? आई वांट टू नो दैट।
बाय विच फॉर्मूला? So can you please repeat the question? कैसे? ये फॉर्मूला नहीं है, इन फॉर्मूले से बताइए कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। हाउ कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2 into 1 plus sin थीटा? आंसर यही है जो लिख रहा है, बस इसको और थोड़ा सा ब्रैकेट से बाहर सॉल्व करके लिखो, मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। तो बताइए कैसे ट्रिग्नोमेट्री लगेगी इसमें? आर ओमेगा के साथ इसको कैसे सॉल्व करें? बोलो। ये देखो, अगर ये cos थीटा होता तो हमारा आंसर हो जाता, तो इसको cos में ही रहने दो और अब ये वाली आइडेंटिटी लगा दो। बताओ कितना होगा? 2 1 plus cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 plus cos 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे बच्चों? एक तो 2 आएगा, ये आएगा cos स्क्वायर। अगर यहाँ पे 2 थीटा था तो वहां पे थीटा था, अगर यहाँ पे ये है खाली तो आगे जाके इसका हाफ हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 90 माइनस थीटा बाई। ठीक है, अब बताओ इसमें से क्या बाहर आ जाएगा? बोलो बोलो। 2 बाहर आ गया 4 में से, 2 आर ओमेगा, और cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा में से cos 90 माइनस थीटा बाई 2 बाहर आ गया। ठीक है, तो ये कुछ आंसर हमारा हो जाएगा जनरल वेलोसिटी का। ठीक है, ये इस थीटा की जगह 30 डिग्री रखोगे तो वही आंसर आ जाएगा जो वहां पे आना चाहिए था, जो हमारा 30 डिग्री से आता। ठीक है, तो ये तो मैंने एक्सट्रीम लेवल का करवा दिया, इसकी तो जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहो कि कोई जनरल एंगल 30 डिग्री आपको कुछ भी दे सकता है। क्या समझ में आ गई सबको प्योर रोलिंग? Yes, sir. बहुत अच्छे से। Yes, sir. चलिए बच्चों, अब जरा देखो मैं आपको एक क्वेश्चन, अच्छा अब एक चीज और सुनो, यहाँ पे एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है आपके बैंक एक्सरसाइज में, अगर मैंने ये कहा कि ये मेरा एक बॉडी है, लेकिन बच्चों अब की बार मैं टॉप वाले पार्टिकल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इस वाले पार्टिकल की जो बाउंड्री पे लाई नहीं कर रहा, थोड़ा अंदर लाई कर रहा है। अगर ये बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है तो क्या आप इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं? अगर मुझे इसका रेडियस पता है तो, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पता है तो बोलिए। सेम वही काम होगा, बस इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों? इस पॉइंट की आगे की तरफ वेलोसिटी कितनी होगी? आर ओमेगा, क्योंकि प्योर रोलिंग है। लेकिन इसकी जो लीनियर वो रोटेशन की वजह से टेंजेंट की तरफ वेलोसिटी होगी, वो कितनी होगी? अब की बार वो आर ओमेगा नहीं होगी, कौन बच्चा बताएगा वो कितनी होगी? बोलिए। अगर ये डिस्टेंस छोटा आर है तो ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों स्मॉल आर इंटू ओमेगा। क्या समझ में आ गई बात? कैपिटल आर इज द रेडियस एंड स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं वो सारे तब करे हैं जब जो हमारा पॉइंट है वो बाउंड्री पे लाई कर रहा है। तो अगर मेरा पॉइंट बाउंड्री पे लाई कर रहा है, if the point is lying on the boundary, then there is no problem at all. Why there is no problem? Because if the point is lying on the boundary, तो जो रोटेशन की वजह से लीनियर वेलोसिटी है वो हर पॉइंट की आर ओमेगा ही होती है जो टेंजेंट की तरफ है, और ट्रांसलेशन भी आर ओमेगा। हमने एंगल देखा और आंसर्स निकाल दिए। अब मैंने कहा अगर कोई पॉइंट बिल्कुल सर्कमफ्रेंस पे लाई नहीं कर रहा, बॉडी के बीच में लाई कर रहा है, कर सकता है बिल्कुल, क्या दिक्कत है? तो उस केस में क्या करेंगे बच्चों? उस केस में क्या करेंगे? उस वाले पॉइंट की कौन सी वेलोसिटी निकालेंगे? रोटेशन की वजह से एंगुलर वेलोसिटी जो r इंटू ओमेगा के बराबर होगी। r मतलब उस पार्टिकल का डिस्टेंस सेंटर से। अगर ये पॉइंट बिल्कुल सर्कमफ्रेंस पे चला जाए तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा,
तो उस केस में आर ओमेगा और आर ओमेगा के बीच में एंगल देख के नेट रिजल्टेंट निकाल देंगे, जैसे हमने 3 क्वेश्चन करे अभी। लेकिन अब मैंने क्या कहा, अब वो पॉइंट बाउंड्री पे है ही नहीं। वो पॉइंट कहाँ है बच्चों? वो पॉइंट बाउंड्री पे है ही नहीं, वो पॉइंट कहाँ है? बॉडी के बीच में। तो इस केस में क्या होगा, वही काम होगा बिल्कुल। एंगल पता होना चाहिए, एक आर ओमेगा हो जाएगा, एक स्मॉल आर ओमेगा हो जाएगा, दोनों का वेक्टर समझ लेंगे। एम आई क्लियर? सर ये आर ओमेगा क्यों है? सौम्या, मैंने आपको बताया था कि कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो रोटेट करती हुई बॉडी के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल सर्कल में घूमते हुए नजर आते हैं। यस सर। और सर जब हमें मतलब जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो कैपिटल आर ओमेगा क्यों है, वो स्मॉल आर ओमेगा क्यों नहीं है? कौन से पार्टिकल की? सर बेटा, जो अंदर लाई कर रहा है उसमें। जो मैं वीटी लिख रहा हूं यस सर। वो टेंजेंशियल नहीं है, वो ट्रांसलेशन है। ओ सॉरी सर, हाँ वो वाली। और ट्रांसलेशन आर ओमेगा इसलिए क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ प्योर रोलिंग। देखो, जैसे ही वर्ड आ गया प्योर रोलिंग, आपको समझना है प्योर रोलिंग मतलब बॉटम पॉइंट की नेट वेलोसिटी 0। और बॉटम पॉइंट की नेट वेलोसिटी को 0 करने के लिए हमें हर पार्टिकल की ट्रांसलेशन वेलोसिटी को आर ओमेगा के बराबर करना पड़ेगा। बहुत सारी बुक्स में, मैक्सिमम बुक्स में आपको वीटी नहीं मिलेगा, वीसीएम मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जिस वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास मूव करेगा ट्रांसलेशन में, उसी वेलोसिटी से सारी बॉडी का हर पार्टिकल मूव करेगा। गॉट इट नाउ? ओके। यस सर। सर अगर पार्टिकल सेंटर पे हो तो उसकी नेट अगर वेलोसिटी? पार्टिकल सेंटर पे तो उसके पास केवल और केवल एक वेलोसिटी होगी, ट्रांसलेशन वाली, आर ओमेगा, बाकी कुछ हो गई। रोटेशन वाली लीनियर वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि रेडियस 0 हो गया। ये बात तो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, ये बात मैंने आज ही क्लास शुरू करते ही बताई थी। ठीक है? यस सर। थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है कहने को, अगर आप 2-3 बार दिमाग लगा के पढ़ोगे तो आ जाएगा, समझ में आ गया होगा। मैंने अपने आप कोशिश करने की मैं इतनी क्लैरिटी से समझाऊं एक एक बात क्लियर करके। ठीक है? तो एक बार खुद भी आप बुक से रीड करना, जितने भी बुक्स आपके पास है, जो भी बुक है, एक बार रीड करना, बिलीव मी बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और आज ही इसको क्लियर कर लो। अब बच्चों में एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल पहले नहीं करे थे, उसका करवा रहा हूं, जो मैंने आप लोगों को कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करवाया था। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में क्या, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर आप लोगों से बात करता हूं। कहां चला गया? आप मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाइए जल्दी से। सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्ट। कैन यू सी माई स्क्रीन? Yes, sir. चलिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाइए। ये एग्जैक्टली वो वाला क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स बताए थे, बैले डांसर के, झूले के, उन सब की तरह ही ये क्वेश्चन है। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले करेगा। सर ये टर्न टेबल क्या है? टर्न टेबल नहीं पता क्या होती है, घूमने वाली जो टेबल होती है।
Shall I explain or are you solving? ये बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। देखो सर इसका आंसर 0 होगा क्या? सर वो सेंटर में है, मुझे समझ नहीं आया, उसमें फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होगा ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? एक लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये टेबल ऐसे घूम रही है, लड़का भी घूम रहा है, और अभी क्या है, लड़के ने अपने दोनों हाथ को ऐसे स्ट्रेच किया ऐसे, ठीक है। टेबल की रोटेशन की वेलोसिटी कितनी है बच्चों? व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन? हमें 40 रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है। कैन एनीवन टेल मी हाउ कैन वी कन्वर्ट आरपीएम इनटू ओमेगा? 2π/60 into याद कर लो, आरपीएम को ओमेगा में कन्वर्ट करने का तरीका 2π/60। इसका लॉजिक मैंने आपको समझा रखा है कि आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें यही करना पड़ेगा, ठीक है। तो जाएगा 2π/60 into 40। अगर ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है तो कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहा होगा। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इस टेबल का और इस लड़के का, दोनों का मिला के। मैं मान लेता हूं कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस टाइम पे वो I1 है। लड़के ने ऐसे हाथ स्ट्रेच कर दिया। अब एक बात बताओ, जब उसने हाथ को ऐसे स्ट्रेच किया हुआ तो हाथ का जो मास है वो बिल्कुल सेंटर पे खड़ा हुआ है, और बॉडी ये जो टेबल है वो सेंटर के अबाउट ही रोटेट कर रही है। अरे हाँ है ना? ये सेंटर के अबाउट ही रोटेट कर रही है, ऐसे 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 घूम रही है। यस और नो? Yes, sir. देन बच्चों, I1 is the moment of inertia at now, at this point of time. Later on, जब उस लड़के ने अपने हैंड्स को ऐसे फोल्ड कर लिया, बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंबाइंड सिस्टम का कम होगा या बढ़ जाएगा? सर हाँ, सर आंसर 20/9 पाई पहले है मेरी सर। बात का जवाब दो सौम्या। यस सर, सॉरी सर। जब उस लड़के ने ऐसे हैंड को फोल्ड कर लिया तो विल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज और डिक्रीजेस? सर डिक्रीज। 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 क्यों डिक्रीज हो गया बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्योंकि जो मास था हाथ का वो एक्सिस के पास आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मास इनटू डिस्टेंस के स्क्वायर। ओके, जब वो लड़की घूमती है अगर उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, जैसे वो हैंड को फोल्ड करती है वो तेज तेज हो जाती है घूमना, क्योंकि L इक्वल टू आई ओमेगा। आई इंटू ओमेगा का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट, मतलब अगर आई कम होगा तो ओमेगा बढ़ेगा। तो जैसे लड़की हैंड को फोल्ड करती है, बैलेट डांस वाली लड़की, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है, और जैसे वो हैंड्स को स्ट्रेच करती है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है। तो इस लड़के ने भी यही करा। इसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगी टर्न टेबल के ऊपर, सिर्फ इसके ऊपर खड़े हुए लड़के ने अपने हैंड्स को ऐसे फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 हो गया होगा। हमें बता रखा है कि नया वाला I2 पुराने वाले का कितना है, वो 2/5 ऑफ इनिशियल वैल्यू है। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर ये ω1 है तो बताओ अब इसके घूमने की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? क्या निकाल सकते हैं बच्चों? व्हाट द फॉर्मूला विल? हाँ बेटा बोलो बोलो। सर वो 2/5 टाइम्स रिड्यूस हुआ है, तो मतलब हम इनिशियल ओमेगा माइनस 2/5 इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं करेंगे क्या? बेटा ध्यान रखना 12th क्लास तक जो मैं बात आज बता रहा हूँ, देयर आर टू टर्म्स, एक होता है रिड्यूसेस टू, एक होता है रिड्यूसेस बाई। ठीक है, ये सब मैंने पहले ही बताया था, उस दिन एक दिन बताया था। आप पता नहीं, मुझे आपने बैच ज्वाइन किया था 1 महीने पहले 2 महीने पहले, मैंने कब बताया था? हाँ बच्चों, रिड्यूसेस टू क्या होता है बताओ? ये 12th क्लास तक बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। यशी बेटा आप बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसेस टू एंड रिड्यूसेस बाई? सर रिड्यूसेस बाय मतलब मल्टीप्लाई करना है, और रिड्यूसेस टू में हमें वो वैल्यू दे रखी होती है। हाँ, रिड्यूसेस बाई, रिड्यूसेस टू मतलब इतना हो गया, इतना हो गया जितना भी दे रखा है। रिड्यूसेस बाई मतलब इतना कम हो गया, इतना कम हो गया। कैसे लिखेंगे हिंदी में मुझे नहीं पता,
रिड्यूसेस टू मतलब इतना रह गया, रिड्यूसेस बाई मतलब इतना कम हो गया। अगर क्या नाम है सौम्या, इसमें लैंग्वेज ये होती द मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूसेस बाय 2/5 ऑफ इनिशियल वैल्यू, तो हम क्या करते हैं I2 इक्वल टू I1 माइनस 2/5 I1। ओके ओके सर। लेकिन इसमें वर्ड क्या यूज किया है, रिड्यूसेस टू, मतलब कम होके इतना ही रह गया। बाई मतलब इतना कम हो गया, टू मतलब कम होके इतना ही रह गया। अभी क्लियर है लैंग्वेज? यस सर। चलिए बच्चों, तो अब क्या हो जाएगा, I1 और I2 की हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएंगे जब I2 की वैल्यू डालेंगे। ओमेगा था हमारा 2π/60 इंटू हाउ मच 40। I2 we are supposed to, oh sorry, I2 we have been given as 2/5 of I1 and omega t we are supposed to calculate. I1 gets cancelled, तो ओमेगा 2 कितना हो गया बच्चों, 5/2 इंटू 2π/60 इंटू 40। हाँ जी बताइए कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से ये कैंसिल हो गया, 12 5 से 60, तो ओमेगा 2 आ गया 40π/12 मतलब 20/6 मतलब 10/3, 10/3 पाई रेडियन पर सेकेंड। Am I clear to all? इसको अगर हम लोग Yes, रेवोल्यूशन sir. पर, अगर हम इसको रेवोल्यूशन पर मिनट में करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, दोबारा से 60/2 पाई से मल्टीप्लाई। ओके, पाई से पाई, इससे ये गया 10, 100 आ जाएगा, 100 RPM आ जाएगा। ठीक है, तो पहले उसकी घूमने की स्पीड जब उसके हाथ ऐसे थे, स्ट्रेच्ड थे, तो अगर उसके घूमने की स्पीड 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट थी, जैसे ही वो लड़का अपने हाथ को ऐसे करेगा तो टेबल तेज तेज घूमने लगेगी और घूमने की स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों उसकी 100 RPM। समझ में आ गया क्वेश्चन? ये करवाना था मुझे, उस दिन नहीं हो पाया था। इधर क्लियर बच्चों? यस सर। चलिए जी, Yes, आज sir. की क्लास खत्म करते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम पे कुछ नए टॉपिक के साथ। थोड़ी देर और पढ़ लेंगे चैप्टर को, फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे टर्म 2 का सिलेबस। ग्रेविटेशन मैंने आपको बताई है किस तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो बाय। ओके, गुड इवनिंग सर। सर Thank you, sir. हाँ हाँ बोलो। सर ग्रेविटेशन की वीडियोस कब तक बन जाएंगी? ग्रेविटेशन की एक वीडियो मैंने तुझे भेजी थी, यस सर, बाकी की बाकी भेजता हूँ, मतलब बनी है वैसे वहां पे, लेकिन मैं दोबारा से बनाऊंगा। आज से मैं फ्री हो गया, 12th का एग्जाम हो गया, नाउ आई एम फ्री, आई विल मेक न्यू वीडियोस। ओके ओके सर।